नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जो हम डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो फैक्ट्रीज में कैसे बनती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नंबर 1, किशमिश। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोगों को किशमिश खाना काफ़ी पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, जब ग्रेप्स यानी अंगूर का सीज़न आता है तो उस पर अच्छी तरह से केमिकल और फर्टिलाइज़र लगाया जाता है ताकि अंगूर बड़े और मोटे हो। जब सारे अंगूर सही साइज के हो जाते हैं तो उसे काटा जाता है। काटने के बाद उन्हें बड़े बड़े ट्रेस में रखा जाता है। फिर उसके बाद अंगूरों को धोया जाता है ताकि उनके ऊपर का सारा केमिकल हट जाए। इसके बाद उन्हें बड़े बड़े शेड्स में लाया जाता है। इसमें हर एक फीट के अंतर पर एक एक प्लेटफॉर्म लगे रहते हैं। फिर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अंगूरों को डाला जाता है। जैसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स भर जाते हैं, फिर सारे अंगूरों को 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब सूखने के बाद उन्हें फर्टिलाइजिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर उन पे लगी हुई लकड़ियों को अलग किया जाता है और वहीं पर उनको साइज के हिसाब से अलग किया जाता है और फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है और इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2, डक एग फार्मिंग। दोस्तों, दिन प्रतिदिन लोग मुर्गियों के अंडे खा खाकर बोर हो चुके हैं और डक्स के अंडों में रुचि लेने लगे, इसलिए दिन प्रतिदिन इन अंडों की मांग काफी बढ़ते जा रही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनका प्रोडक्शन किया जाता है। रात होने पर इन डक्स को एक शेल्टर में रखा जाता है जहाँ पर वो अंडे दे सके और सुबह होने के बाद बड़े शेल्टर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहाँ से 1000 से भी ज्यादा डक्स बाहर निकलते हैं ताकि इन डक्स को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। और इनके घर के बाहर ही एक अच्छा सा तालाब बनाया जाता है। सारे डक्स के बाहर जाने के बाद इन डक्स के अंडों को कलेक्ट किया जाता है, जहाँ एक रात में ही ये सारे डक्स 1000 से भी ज्यादा अंडे दे देते हैं। कभी कभी इन डक्स को खुले खेतों में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर वो अंडे दे सकें। जब एक साथ इन सारे डक्स को लेके जाया जाता है तो वहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। नंबर 3, जंगली शहद। आज के वक्त में बहुत सारे हनी फार्म बन चुके हैं जो शहद बनाते हैं, जिस शहद को कई सारे केमिकल के साथ ट्रेड किया जाता है ताकि वो शहद ज़्यादा दिनों तक रह पाए। पर क्या आपको पता है कि जंगल में इन शहदों को कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले गीले पत्ते या सूखे पत्ते या घास को जलाकर धुआं किया जाता है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ अपनी छत्तों से बाहर चली जाती है। जब मधुमक्खियाँ अपने छत्तों से दूर चली जाती है तो पेड़ में चढ़कर उनके छत्तों को निकाल लिया जाता है और उसमें से फिर शहद को निचोड़कर निकाला जाता है। पर क्या आपको पता है इसके कारण कई सारी मधुमक्खियाँ मर जाती है और उन्हें फिर से पूरा छत्ता बनाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त में ऐसे इन्वेंशन किए गए कि छत्तों से पाइप के द्वारा उसका पूरा शहद निकाला जाता है और आप बाहर से देख भी सकते हैं कि छत्ते में पूरा शहद भी भरा हुआ है। इसके अंदर एक मैकेनिज्म ये सब करने में बहुत ही आसान कर देता है। जब आप इसका स्विच घुमाते हो तो हनीकॉम्ब जैसे देखने वाला स्ट्रक्चर खुल जाता है और सारा हनी यानी शहद नीचे गिरने लगता है। इससे ना ही मधुमक्खियां मरती हैं और ना ही उसे वापस छत्ता बनाना पड़ता है और आपको पूरा शहद बिना किसी मेहनत के मिल जाता है। नंबर 4, स्मार्टफोन। दोस्तों, आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और शायद आप भी इस वीडियो को स्मार्टफोन पर ही देख रहे होंगे। पर क्या आपको पता है कि इन स्मार्टफोन्स को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? इसकी शुरुआत होती है मेटल वाली प्लेट से, जो कि फोन के बेस का काम भी करती है। अब इस पर पेंट लगाया जाता है ताकि वो जंग ना पकड़े। फिर इसे एक मशीन में डाला जाता है जिसमें उसे मोबाइल का शेप मिलता है। अब इसे एक ऐसे ट्यूबलर में डाला जाता है जो अंदर कंट्रोल टेम्परेचर में घूमता है। अब इस मोबाइल शेप वाले प्लेट्स को अलग अलग मशीन पर लगाया जाता है जो इस प्लेट के डिजाइन को पूरा कर देता है। अब इसमें स्क्रू डालने के लिए इसमें छेद किया जाता है। फिर इनकी फिनिशिंग करके इन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है। अब इनके डिस्प्ले को रेडी किया जाता है। मशीन इस कांच को मोबाइल के शेप में काट देता है। डिस्प्ले रेडी होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर डिस्प्ले सही से काम कर रहा हो तो इसे आगे भेज दिया जाता है। सर्किट बोर्ड को रेडी किया जाता है जो मोबाइल के सारे हिस्सों को कंट्रोल करता है। फिर इस पे अलग अलग चिप सेट को लगाया जाता है। अब इसके अंदर बैटरी लगाई जाती है। अब सारे स्क्रू की मदद से सभी को फिक्स किया जाता है। अब इस पर कैमरा और स्पीकर लगाया जाता है। आखिर में इसके ऊपर वार्निंग स्टिकर लगाया जाता है। अब हर एक डिवाइस की स्क्रीन टेस्टिंग की जाती है। जब डिवाइस सारी टेस्टिंग कर लेता है तब इसमें एंड्रॉइड यूआई डाला जाता है और फिर यूआई डालकर मोबाइल के कैमरे और स्पीकर को चेक किया जाता है, जैसे कि कैमरा, कैलकुलेटर और काफी कुछ चेक किया जाता है। अब कॉल लगाकर इसके ऊपर स्पीकर को चेक किया जाता है। अब चार्जिंग पे लगाकर इनकी बैटरी कैपेसिटी चेक की जाती है। अगर सब कुछ सही हो तो इनकी पैकेजिंग कर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5, लैपटॉप। दोस्तों, आज के वक्त में ऑलमोस्ट सारे काम फोन में हो जाते हैं, पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हमें लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। आपके पास कौन सा लैपटॉप है या आप कौन सा लैपटॉप लेने की सोच रहे, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लैपटॉप की शुरुआत होती है मदरबोर्ड से, जिसे आप लैपटॉप का दिल भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से काफी अलग होता है क्योंकि इसे कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। सर्किट बोर्ड के ऊपर एक एल्युमिनियम लगाया जाता है।
अब एक मशीन उसे फॉइल करके उसे सर्किट बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। अब एक कैमरा इसकी फोटो निकालकर कंप्यूटर को भेजता है ताकि कोई भी पैटर्न रह ना जाए। अब ये बोर्ड 50 अलग अलग मशीन से गुजरता है जो कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगाती है। अब अगला कैमरा ये चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स सही तरीके से स्टिक हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ टेक्नीशियंस लैपटॉप के डिस्प्ले को तैयार करते हैं। सबसे पहले एलसीडी स्क्रीन को एक फ्रेम पे लगाया जाता है। अब उसके ऊपर अलग अलग सर्किट लगाए जाते हैं जो उसको ऊपर नीचे होने में मदद करती है। ये सब होने के बाद टेक्नीशियंस इन सबको एक मशीन के नीचे रखते हैं जो इसे शेप करता है। अब इसके नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से से अटैच किया जाता है। सारे वायर्स को जॉइंट होने के बाद स्क्रू लगाया जाता है और उन्हें टाइट किया जाता है। अब आखिर में इसका बैक कवर लगा के इसे भी शेप कर दिया जाता है। अब मोबाइल की तरह ही इसकी भी टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि डिस्प्ले, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड और आखिर में उसकी बैटरी, और फिर उसे पैक करके आपके नज़दीकी दुकानों पर भेज दिया जाता है। नंबर 6, शैम्पू। दोस्तों, शैम्पू भी अब हमारी ज़रूरत बन गई है। हर रोज़ करोड़ों लोग शैम्पू लगाकर अपने बाल धोते हैं, पर क्या आपको पता है कि उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, शैम्पू बनाने की शुरुआत होती है एल्युमिनियम लॉरेल सल्फाइड से। इसे एक बेकर में डाल के बेक किया जाता है। अब दूसरे बेकर में ग्लाइकोल डालकर उसे भी बेक किया जाता है। अब भारी एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि व्हाइट पाउडर अब देख रहे हो, उसे एल्युमिनियम क्लोराइड ही कहा जाता है। अब एक पानी के कंटेनर को रेडी किया जाता है। शैम्पू में 85% पानी ही होता है। अब उसमें पहले दिखाई गई चीजों को डाला जाता है, फिर उसमें शैम्पू का कलर डाला जाता है जो उसे अलग रंग दे देता है, और फिर नीचे का ब्लेंडर घूम रहा होता है जो उसके ऊपर हर एक गिरने वाली चीजों को मिक्स कर देता है, और फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। जब ये टेस्टिंग पास कर लेता है तो फिर प्लास्टिक की बॉटल्स को रेडी करते हैं। अब एक मशीन प्लास्टिक की बोतल में शैम्पू को भर देता है। अब उन पर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन लगाने के बाद उन पर लेबल लगाया जाता है और बाद में उन्हें बॉक्सेस में डालकर बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी मजेदार वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।